Good morning, students. Welcome to the marketing class. In the previous classes, we had done 4 P's of marketing: product, pricing, place, and promotion. They are the core elements, they are the main elements of marketing. And with that, marketing is complete. But in this age of technology, in this age of COVID-19, online marketing has got a great attention. We are at present living in the era of internet. Everybody is using internet. We have phones, smartphones, we can use internet in that. We have laptops, we can use internet in that, and marketing has got into it. So आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, that is very important, very interesting. Emerging trends in marketing means उभरते हुए जो यूजेस हैं मार्केटिंग में, हम किस किस तरह के नए ट्रेंड, नई कंसेप्ट समझेंगे मार्केटिंग की, वो लेंगे. क्योंकि आज अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं करेंगे, मार्केटिंग के पुराने ट्रेंड लेके चलेंगे, इट्स ओके, दे आर द बेसिस. लेकिन उन बेसिस पे अगर हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, सो दैट विल बी एमर्जिंग ट्रेंड. वो और अच्छा बन जाएगा और अट्रैक्टिव बन जाएगा और उसके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे. आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की. द टॉपिक टुडे इज प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स वाया इंटरनेट मीडिया, मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग. हमने अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग ऑनलाइन करनी है. क्योंकि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन हुआ था, हम घर पे थे. उसके बाद अनलॉक 1, 2, 3 हम लोग घर पे हैं. ये एक खास तरह की सिचुएशंस है. लेकिन उससे पहले की बात भी करेंगे तो भी आज का जो कस्टमर है वो ये प्रेफर करता है कि उसको उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से घर बैठे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, प्रोडक्ट की वैरायटी मिल जाए और वो ले ले. सो उसी के लिए एक ट्रेंड चल गया था ऑनलाइन मार्केटिंग का. क्योंकि ज़्यादातर लोग, आप इवन बच्चों को देखेंगे, बड़ों को देखेंगे, उनका बहुत समय आज इंटरनेट पे ऑनलाइन बीतता है. कुछ लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, जैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, ट्विटर पे, है ना. तो वो लोग वहाँ पर हैं, वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, वहाँ भी कंपनीज प्रमोट कर रही हैं. क्योंकि जहाँ पर लोग होंगे वहीं पे हमने अपनी मार्केटिंग करनी है. तो अगर लोग अपना ज़्यादा समय ऑनलाइन बिता रहे हैं तो हम ऑनलाइन मार्केटिंग में जाएंगे. ऑनलाइन मार्केटिंग मीन्स प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं और उसके जरिए प्रमोशन करते हैं. दैट इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग. जैसे आपने देखा होगा, आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो उनके बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स आती है, ठीक है ना. तो वो ऑनलाइन प्रमोशन का एक पार्ट है. आप फेसबुक खोलते हैं, वहाँ पे भी आप चाहें ना चाहें कोई एडवर्टीजमेंट, कोई नए प्रोडक्ट की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आती रहती है. तो इस तरह से अगर आप कोई सर्च इंजन गूगल वगैरह सर्च कर रहे हैं, उसमें भी ऑटोमेटिकली कुछ एड्स पहले आ जाती हैं. क्यों? क्योंकि कंपनीज दे आर इनटू इट, दे आर एंगेज्ड इन ऑनलाइन मार्केटिंग. और आज ये ट्रेंड है, बहुत चला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. समझते हैं इसके बारे में. एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम कर रहे हैं इसके ऑनलाइन मार्केटिंग को. तो सबसे पहले बच्चों, ब्रांड अवेयरनेस. बार बार अगर आप ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन में जैसे आप टीवी पे कोई विज्ञापन बार बार देखते हैं तो आपके ब्रेन में उसकी मेमोरी जम जाती है. आपको पता लगता है कि ये ब्रांड मशहूर है, इसके बारे में रोज ऐड आती है. आप टीवी पे देख रहे हैं, आप रेडियो पे सुन रहे हैं, आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं. तो बार बार एक चीज़ को देखेंगे तो आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस लेके आएंगे कस्टमर के अंदर, अगर कंपनी उसको ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है तो. उसके बाद टारगेट कस्टमर्स. अब जब ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे पास है तो हम अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, राइट. ऐसी कई कंपनीज हैं जो हमें ईमेल्स दे रही हैं कि ये कस्टमर इस तरह के इंटरेस्ट वाले हैं, इनके ईमेल्स हमारे पास हैं, हम उनको टारगेट कर सकते हैं. फेसबुक में जैसे जैसे आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, आपकी पोस्टिंग्स आती हैं, उस हिसाब से आपके इंटरेस्ट से उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके
कंपनीज तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, कंपनी उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स पेश करती है। इसका मतलब यह है कि एक तो आपके पास टारगेट है कि मुझे एक कस्टमर चाहिए, और दूसरा आपको कई ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन देती हैं, कॉन्टैक्ट्स देती हैं, मेल्स देती हैं, फेसबुक आईडीज़ देती हैं, तो आप अपने कस्टमर को ईजिली ऑनलाइन टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर एनालिसिस। आपने मान लीजिए कोई एक खास तरह का चैनल लिया, लाइक यूट्यूब ले लिया या फेसबुक ले लिया, आपने उस पर अपनी अवेयरनेस लाई, आपने उस पर अपना प्रमोशन किया। अब आप उसको टाइम बाउंड एनालाइज भी कर सकते हो कि कितने लोगों ने उसे देखा, कितने लोगों में से उनमें से कितने लोग आपकी तरफ आए, कितनी क्वेरीज आई। आप उसको एनालाइज करके उसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन एवरग्रीन मीडियम। एवरग्रीन मीडियम का मतलब यह है बच्चों कि जैसे नॉर्मल सिचुएशन थी तब तो अच्छा था ही ऑनलाइन मार्केटिंग, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कोविड की कंडीशन आ गई, ऐसी कोई भी कंडीशन, कोई भी इमरजेंसी आ गई जब हमें घर पे ही रहना है, तो भी हमारी मार्केटिंग रुकेगी नहीं, हम कस्टमर से जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन मार्केटिंग में हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स। अब कौन कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं? सबसे पहले ईमेल। आपके पास अपने पुराने कस्टमर्स का कांटेक्ट है, उनके मेल्स होते हैं, जब भी आप क्वेरी फॉर्म्स भरवाते हैं तो आप अपने नए प्रोडक्ट को मेल कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, उसकी ये सेल आ रही है, इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कभी फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे या किसी पे भी, स्नैपडील वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के ऑफर्स सब ईमेल के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मैंने बताई आपको, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है। तो सोशल मीडिया जितने भी बनते हैं, जहाँ पर लोग मिलते हैं, जहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने मैसेजेस देते हैं, उसके बीच में कोई एक पेज, कोई सर्च इंजन में एक पेज आप अपना डाल सकते हैं, जिससे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स। मैंने बताया आपको गूगल के अलावा भी कई सर्च इंजन्स हैं जिसमें लोग अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, तो उस सर्चिंग में भी आप पहले 2 3 4 ऐसे लिंक्स दे सकते हो जो ऐड दे सकते हैं। और इसके अलावा आप सजेशंस में भी अपने प्रोडक्ट्स को पेश कर सकते हो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक खास प्रोडक्ट देख रहा है, तो उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन आपके प्रोडक्ट के बारे में भी सजेस्ट कर सकता है। ओके, देन वी हैव गॉट इवेंट्स। इवेंट्स नॉर्मल कंडीशन में इवेंट्स होती हैं, है ना, जैसे कोई भी ऑनलाइन इवेंट होने वाली है, कोई वेबिनार होने वाला है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो उन इवेंट्स में भी आप अपना डिजिटल डिस्प्ले कर सकते हैं, आप अपना प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं, है ना, स्पॉन्सरशिप लेके या किसी भी तरह से, मतलब आपने अपना ब्रांड नेम लोगों तक पहुंचाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। नेक्स्ट इज वीडियो मार्केटिंग। आप टीवी में भी देखते हैं आप, इसके अलावा मिनी वीडियोस बन जाते हैं जो कि यूट्यूब पे या सोशल प्लेटफॉर्म्स में चल जाते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देन कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अब ऑनलाइन मार्केटिंग में ये बहुत ही अच्छा है कि आप इजीली अपने कस्टमर्स को एक सेटिस्फेक्शन सर्वे का फॉर्म भेजते हैं और उसके जरिए अपने प्रोडक्ट को भी बताते हैं और उनकी सेटिस्फेक्शन का फीडबैक भी ले लेते हैं। तो दिस वे यू कैन गेट वेरी गुड कस्टमर रिलेशंस। आप उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और जितना अच्छा मैनेजमेंट आपका कस्टमर रिलेशनशिप का होगा उतना आप सक्सेसफुल होंगे मार्केटिंग में। अब आते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, उसके कुछ फ़ायदे तो बहुत हैं, कुछ नुकसान भी हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। हर चीज़ का एक डार्क साइड है, एक ब्राइट साइड है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब इसमें कोई फील, टच, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्सनली किसी को कुछ कह पा रहे हैं। मतलब आपने एक जनरल सी बात कही है, वो लोगों तक मैसेज जाएगा और लोग अगर उसको पसंद करते हैं तो ठीक है। जबकि आप अगर पर्सनल सेलिंग कर रहे हो तो आप लोगों से मिलते हैं, उनके हाव भाव देखते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके फेस एक्सप्रेशन को देख के अपनी टोन चेंज करके अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग में, इसमें आपके पास कोई चांस नहीं है। आपने एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजिंग दे रखी है, अपनी प्रमोशन कर रहे हो, उसका क्या होगा, कैसे होगा, श्योरिटी नहीं है, बट सक्सेस भी आती है ना। आगे बढ़ते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव। क्योंकि मैंने कहा ये एज ही ऑनलाइन मार्केटिंग की है, तो कंपटीशन बहुत हाई है। हर आपके प्रोडक्ट के जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, वो सब भी ऑनलाइन में है। अब उसमें डिफरेंशिएट करना,
अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, और वो भी झूठ नहीं, बढ़िया गारंटी करना, ये सब बड़ा टफ हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल टच नहीं है, आप सिर्फ अपनी बातों से और अपने विजुअल से, अपनी ऑनलाइन टेक्निक से ही कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा टफ हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, नो टच एंड फील फैक्टर इसमें नहीं होता बिल्कुल भी। मीन्स आपका डायरेक्ट टच नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है कस्टमर से, सो थोड़ी सी सक्सेस की परसेंटेज कम रह जाती है। मिसयूज़, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। मीन्स उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पर्टिकुलर आईडी को हैक करके या आपकी वेबसाइट को हैक करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी वल्नरेबल होती हैं कि कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। ओके, सो इस तरह से ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रॉफिट्स भी हैं और लॉसेस भी हैं। बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है वो ये है कि एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग में ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या है, और ऑनलाइन मार्केटिंग में कौन कौन से टूल्स आज चल रहे हैं वो पढ़े हमने, और उसके बाद जो उसके थोड़े से डिसएडवांटेज हैं वो पढ़ लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।